और ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे सहयोगी नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, आज आजमगढ़ में दौरे का दूसरा दिन है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो लैपटॉप और टैब देने की शुरुआत उन्होंने की थी। अब मुख्यमंत्री नहीं है पर सत्ता में वापसी करना चाहते हैं। आजमगढ़ जो कि समाजवादी पार्टी या यूं कहें कि सांसदों और विधायकों के लिहाज से देखा जाए तो अब तक सबसे ज्यादा यादव कम्युनिटी से ही यहाँ के विधायक और सांसद चुन के आते रहे हैं। तो अब 2022 की जंग के लिए पूरा पूर्वांचल और ये जो आजमगढ़ क्षेत्र है, यहाँ किस तरह की जोर आजमाइश सपा की तरफ से? निश्चित तौर पे जो चुनावी हवाएं गर्म हैं, उनके बीच अखिलेश यादव का छात्राओं को लैपटॉप के वितरण का कार्यक्रम कहीं न कहीं सियासी मायने को निकाल रहा है। सियासी मायने इस तरह से कि एक समय वो था जब लैपटॉप बांटकर आपने आधुनिकता और इसके साथ ही जो छात्र हैं, युवा छात्र हैं, उनको कैसे आधुनिकता से जोड़ने का संदेश दिया था। और कल जबकि ओपी राजभर के साथ जुड़कर आपने एक विशाल समूह को संबोधित किया और संबोधित करने के साथ वहां नारे भी दिए गए, खदेड़ा होबे के नारे दिए गए। और अब आज अपने गढ़ में अखिलेश यादव छात्राओं को लैपटॉप का वितरण कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में शिक्षा के नए संदेश देने के साथ ही लोगों के दिलों में उतरकर चुनावी मतलब साधना भी हो सकता है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय संवाददाता खुर्रम जी मौजूद हैं। खुर्रम जी, कई बार आपने इन चीज़ों को देखा है, बहुत सालों से आप कवरेज भी करते आए हैं, तो इसके सियासी मायने क्या निकल रहे हैं आपके हिसाब से? क्या लग रहा है? बिल्कुल सियासी मायने निकल रहे हैं कि देखिए अखिलेश यादव ये जो लैपटॉप वितरण है एक तरीके से ठीक है कि आधुनिकता के साथ जोड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन पूरी तरह से ये सियासी मायने हैं कि अगर जो हम अखिलेश यादव की भी बात करें तो 19 से आज तक का समय रहा, तमाम आपदाएं शहर में, कोविड का बहुत बड़ा प्रभाव रहा, बाढ़ आई, तमाम चीज़ें, एक बड़ा इलाका घाघरा के किनारे बाढ़ प्रभावित है, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ नहीं आए, जिसको लेकर के लोगों की नाराज़गी भी थी। लेकिन अब अखिलेश यादव का सीधे आना, कल मऊ की रैली के बाद आजमगढ़ आना, आजमगढ़ में रुकना, कुछ लोगों से मिलना, आज छात्राओं को लैपटॉप बांटना, कम वहाँ एक जनसभा का आयोजन है। बल्कि आप इस बात को इस तरीके से देखिए कि ठीक है कि लैपटॉप वितरण हो रहा है, लेकिन जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। तो ये चुनावी माहौल में एक माहौल बनाना है और मतदाताओं और युवा मतदाताओं को साधने की ये कोशिश है। काफ़ी बड़ा मंच भी बना हुआ है, सब कुछ एकदम बहुत दिखाई दे रहा है, पूरी कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आजमगढ़ की जनता है, क्या अखिलेश यादव एक बार फिर से उनके दिल में जगह बना पाएंगे? क्या लग रहा है, यहाँ की स्थिति क्या लग रही है जमीनी स्तर पर? नहीं, ये बिल्कुल बात सही है कि यहाँ की जनता के दिल में तो अखिलेश यादव की जगह है। ये तो निश्चित रूप से आप 2014 का देख लीजिए, जातिगत आधार की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम जातिगत आधार की भी बात करेंगे और एक तरीके से समाजवादी पार्टी का ये गढ़ शुरू से रहा है। 12 की भी बात देख लीजिए, 12 की जो स्थिति बनी और 14 में बनी और 17 की बात मैं करूँगा तो 17 में सभी दल भाजपा ने जिस तरीके से टेक ओवर किया, पूरी तरीके से हर जिलों में साफ हो गए। लेकिन यहाँ 10 सीटों में 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, 4 बहुजन समाज और 1 भाजपा के पास मिली। वो भाजपा की जो सीट थी उसको हम भारतीय जनता पार्टी के वोट की सीट नहीं कह सकते। यादव वोट, यादव वो रमाकांत यादव वोट के साथ साथ रमाकांत यादव की जीत थी। और रमाकांत यादव की उस चुनाव में मैं खास तौर से फूलपुर विधानसभा में था, तो वहाँ खास तौर से यादव मतदाताओं का ये कहना था कि हम एमपी साहब यानी रमाकांत। बिल्कुल नीतीश, और देखिए इस बार क्या बदलाव होता है या फिर जो नतीजे पहले के रहे हैं, जिस तरीके से गढ़ बना हुआ है, ये गढ़ रिपीट होगा, ये देखना होगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम बातचीत के लिए। और चलिए